अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं। पकौड़े तो आपने पूरे रमज़ान खाए होंगे, तो अब कुछ नई रेसिपी ट्राई कीजिए। जी हाँ, चाइनीज़ फ्रिटर्स की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैप्सिकम, कैरेट, कैबेज और स्प्रिंग अनियन को कट करके रख लिया था और उसमें 1 कप मैदा ऐड किया है। ये सारी चाइनीज़ राइस में जितनी सब्जियाँ हम डालते हैं वो वाली सारी वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। वन टीस्पून तकरीबन हमने विनेगर डाला है इसमें। अब इसमें मैं 1 अदद अंडा शामिल कर रही हूँ। व्यूअर्स, इसमें हमने अंडा ऐड किया है और विनेगर है और अब हम इसमें दूध थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो उसी से हम इसका बैटर बना लेंगे। हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तकरीबन 1/3 कप मैं इसमें दूध ऐड करूँगी, तो ये अच्छा सा बैटर बन जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे हम। ऑयल को पहले हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, उसके बाद हमने इसकी आंच हल्की कर दी है। हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। जिस तरह हम पकौड़े फ्राई करते हैं उसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर हाथ में लेके हम इसमें डालेंगे। व्यूअर्स, हमें फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमें बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे भी नहीं बनाना, नहीं तो ये सारा तेल पी जाएंगे, और हमें बहुत हाई फ्लेम पे भी नहीं बनाना। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और ये अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे। इसलिए हमें हाई फ्लेम पे भी नहीं पकाना, हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है इसके लिए। जब एक साइड से थोड़े से ये पक जाएंगे तो हम इनको टर्न कर देंगे, फिर हमें इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। हमें इसका लाइट गोल्डन कलर देना है। मज़ेदार क्रिस्पी चाइनीज़ फ्रिटर्स तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।